नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के इस विशेष वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2025 भव्य दिव्य नव्य 2026। जी हाँ, किसी तरह तमाम कष्टों को झेलते हुए मन में ये कामना लिए हुए कि कब 2025 समाप्त होगा। आखिरकार 2025 का अंत आ ही गया। 2025 मंगल का वर्ष था और शुरू के आधे वर्ष में 2 जून 2025 तक तो मंगल नीच की राशि में थे और अब मंगल जैसा ग्रह जो युद्ध और विध्वंस का कारक ग्रह माना गया है, जब अपनी नीच की राशि में गोचर करता है तो कष्टों की सीमा नहीं रहती। 2025 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसे आप जीवन में शायद ही कभी भूल पाएंगे। जितना कष्ट 2025 में मंगल ने दिया उतना तो शनि की साढ़े साती या ढैया में भी नहीं मिलता, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट हैं, गति के कारक हैं और बहुत जल्द अपना फल प्रदान कर देते हैं, चाहे अच्छा हो या ख़राब। 2025 में लगातार अप डाउन की स्थिति बनी रही। वैश्विक स्तर पर लगातार युद्ध का माहौल बनने के कारण आर्थिक स्थिति भी खराब हुई। बहुत से लोग जो लंबे समय से कहीं जॉब कर रहे थे, अचानक से नौकरी छीन ली गई और जिन लोगों की नौकरी चली गई, लाख प्रयास करके भी नौकरी नहीं मिली। व्यापार व्यवसाय में भी लगातार मंदी की स्थिति बनी, नौकरियां चली गईं, आर्थिक संकट आया और सबसे बड़ी बात यह है कि इन समस्याओं से राहत पाने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ा। कोई भी ग्रह हो या कोई भी वर्ष हो, जाते जाते कुछ न कुछ अच्छा फल देकर ही जाता है। तो आइए समझते हैं कि 2025 जाते जाते मीन राशि के जातकों को किस तरह की राहत दे करके जाएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। दिसंबर के महीने में कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जो आपके लिए बेहद उपयोगी हैं और आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाले हैं। एक नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। देखिए, आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और चौथे भाव में आ जाएंगे। और चौथे भाव में देवगुरु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। शनिदेव जो कि आपके लग्न में बैठे हुए हैं, ये 28 नवंबर से ही मार्गी हो चुके हैं। वक्री अवस्था में शनिजन्य कष्टों से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे, क्योंकि आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण भी गतिमान है। लेकिन अब मार्गी होने के बाद आपके कष्टों में कमी आएगी और आपके राहत भी मिलेगी। राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में यथावत गोचर करेंगे। सूर्य, शुक्र और बुध आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। मंगल भी भाग्य भाव में ही है और 7 दिसंबर को मंगल दशम भाव में आ चुके हैं। सूर्य 16 दिसंबर को दशम भाव में आएंगे और शुक्र 20 दिसंबर को दशम भाव में आएंगे। कुंडली के दशम भाव में सूर्य और मंगल ये दोनों ही दिग्बली होते हैं और मीन राशि के लिए दोनों प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। तो सूर्य और मंगल का पूरे 1 महीने का दशम भाव में गोचर करना आपके करियर प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे और शुक्र यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, धन की वर्षा करेंगे। तो आइए समझते हैं कि जाते जाते 2025 आपको क्या दे करके जा रहा है। देखिए, आपके लग्न भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो हर काम को बेहद मंद गति से गतिमान
करते हैं, किसी भी कार्य को बहुत धीमी गति से करते हैं, मार्गी हो चुके हैं, 11th लॉर्ड हैं, तो दिसंबर के महीने में आपकी इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन जिस गति से आप सोच रहे हैं उस गति से इनकम नहीं बढ़ेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि 7 दिसंबर को मंगल आ जाएंगे दशम भाव में और गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। और यहाँ पर मंगल अपने मित्र की राशि गुरु की ही राशि में है और कुल दीपक राजयोग बनाएंगे, यानी वो राजयोग जिसके बनने पर व्यक्ति जीवन में निरंतर सफलता अर्जित करता है। गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है और मैंने बताया है कि जब भी मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध कुंडली में बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं। तो इस समय दिसंबर के महीने में आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। हो सकता है कि आप नौकरी के साथ साथ कोई बिजनेस करें या प्रॉपर्टी से आपको इनकम बढ़े, रेंटल इनकम बढ़ सकती है या किसी और तरीके से, बट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने का योग तो बन रहा है और ये रहेगा। 16 जनवरी को मंगल आ जाएंगे 11वें भाव में और यहाँ पर मंगल महाधनी योग बनाएंगे, धन भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो 16 जनवरी से 26 फरवरी तक जो समय रहेगा, इस गोचर काल में मंगल महाराज के कृपा होने से पैसा भी आएगा, पैसे का संचय भी होगा और आप उस पैसे का निवेश भी कर सकते हैं। कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। 12वें भाव में राहु आपको विदेश ले जाने का कार्य करेंगे। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें राहु आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है राहु पर। 5 दिसंबर के बाद जब गुरु चौथे भाव में आ जाएंगे तो राहु पर दृष्टि डालेंगे, शुभ फल देंगे राहु। तो आपके विदेश जाने का सपना तो पूरा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ विदेश संबंधी कार्यों से आपको धन का लाभ भी कराएंगे। और अगर आप पहले से ही विदेश में हैं तो वहाँ पर आपके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। जैसे ही दिसंबर लास्ट के बाद जनवरी की शुरुआत होगी और 16 जनवरी को जब मंगल 11th में आएंगे तो आपके पास पैसे इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, पैसे बढ़ेंगे। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि मंगल सेकंड लॉर्ड होकर के जब 11th में बैठेंगे, सेकंड हाउस जो होता है ये पेरेंटल प्रॉपर्टी को दर्शाता है। कोई पारिवारिक मैटर था प्रॉपर्टी को लेकर के तो ये सुलझ सकता है जनवरी के बाद, दिसंबर बीतने के बाद। 16 जनवरी को जैसे ही मंगल लाभ के भाव में आएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित जो मैटर है उसमें आपको लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंगल जब अभी तो ठीक है, इसके बाद जब जनवरी में आएंगे 11th हाउस में तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, अन्यथा आपका पैसा फंस जाएगा। और इसके बाद जब मंगल 12वें में चले जाएंगे 26 फरवरी, वो टाइम भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, पैसा मत उधार दीजिए। और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा
ध्यान रखिएगा। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़बरदस्त रहेगा दिसंबर का महीना भी और जनवरी का भी महीना है, क्योंकि दो दो प्लेनेट सूर्य और मंगल जो कि दशम भाव में दिग्बली होते हैं, एक दूसरे के मित्र हैं और मित्र की ही राशि में हैं। और सबसे अच्छी बात कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर भी और मंगल पर भी। तो ये जो समय है ये आपके कैरियर प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। ख़ास करके जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, या जो लोग डिफेंस सर्विसेज में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, किसी भी फायर रिलेटेड एरिया से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों के लिए दिसंबर और जनवरी दोनों ही महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, शुक्र 20 दिसंबर को आ जाएंगे दशम भाव में और थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। थर्ड हाउस जो होता है सोशल मीडिया का होता है, तीसरा भाव जो है ये होता है फिल्म इंडस्ट्री का, तीसरा भाव जो होता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। तो जो लोग किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए 20 दिसंबर के बाद का समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। और इसके बाद फिर शुक्र 11वें भाव में आ जाएंगे, तो आपको कला के क्षेत्रों से या सोशल मीडिया से ज़बरदस्त धन लाभ भी होगा। मीन राशि के जातकों के लिए जो लोग रिलेशन, लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ है, उसमें जो किसी तरह की गलत फहमियाँ बनी हुई थी, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई थी, उनमें राहत मिलेगी और आप अपने रिलेशंस में बहुत अच्छा महसूस करेंगे इस समय। हेल्थ के लिए कुल मिलाकर के दिसंबर का महीना ठीक है, बस चूँकि मंगल हैं सेकंड लॉर्ड और सेकंड हाउस आपके फूड का होता है, भोजन का होता है, तो अपने भोजन पर विशेष ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि बजरंग बली की आराधना करते रहिएगा। मंगल 7 दिसंबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं, तो बजरंग बली की आराधना करते रहिएगा। बजरंग बली के मंदिर चले जाइएगा मंगलवार को या शनिवार को, या मंगल और शनि दो दिन जाइए और वहाँ पर चमेली के तेल का दीपक जलाइए, बजरंग बली को सिंदूर अर्पित कीजिए, चमेली का तेल अर्पित कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इसके बाद बूंदी का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद अर्पित करके और वो प्रसाद वहीं पर जो लोग हैं उनमें वितरित करके घर चले आइए। ये करेंगे तो आपके लिए मंगल बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए धन भाव के स्वामी बनते हैं और मंगल अगर अच्छे रहें तो आपको पैसे की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके 9वें भाव में सूर्य, शुक्र और बुध 3 प्लेनेट हैं, तो दिसंबर में यात्राओं का भी योग बन रहा है। किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और या फिर अपने किसी ऑफिशियल टूर पर भी आपको जाने का योग बनेगा। छात्रों की बात करें तो दिसंबर का महीना आपके लाइफ में थोड़ा अप डाउन लेकर के आएगा। हालांकि आपके मन में ये बात लगातार चलती रहेगी कि कुछ नया सीखना है, कुछ क्रिएटिव होना है, कुछ प्रैक्टिकल करना है। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आती रहेंगी। क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है,
तो 12वें भाव का राहु जो है ये मानसिक चिंता देता है, मानसिक तनाव उत्पन्न करता है, भ्रम की स्थिति पर पैदा करता है और ओवर थिंकिंग। और पंचम भाव के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। मन आपका थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करेगा, चिंता आएगी ज़्यादा। तो भगवान भोले शंकर की आराधना करिएगा। जब भी मन आपका अशांत हो, ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते रहिएगा तो आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बुध आपकी कुंडली में नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में रहेंगे और छठे भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में रहेंगे। देखिए, इस समय छठे भाव का स्वामी जब भी नवम भाव में गोचर करता है तो जीवन साथी के माध्यम से भाग्योन्नति होती है, यानी विवाह के बाद भाग्योन्नति होती है। तो इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो जीवन साथी आपके लिए बेहद भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। विवाह के बाद भाग्योन्नति भी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगी। साथ ही साथ चूँकि बुध चौथे भाव के भी स्वामी हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ने का योग भी बन रहा है इस महीने। दिसंबर के महीने में आपको एक काम ये करना है कि आप किसी दूसरे से गाइड मत होइए। आपकी इंट्यूशन क्या है, आपका मन क्या कह रहा है, उसे अच्छे से करिए, सुनिए और उसे अच्छे से समझिए। जहाँ पर किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति है तो अपने पिता या अपने गुरु से मार्गदर्शन लीजिए। क्योंकि 16 दिसंबर तक सूर्य नवम भाव में रहेंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो इस समय आपको पिता का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और पिता के मार्गदर्शन से या गुरु के मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी फैसला आपको इमोशंस में आकर के नहीं लेना है, ख़ास करके 16 जनवरी के बाद। हालांकि अभी भी मंगल दशम में है तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है और पंचम के स्वामी चंद्रमा हैं, तो इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ने से जल्दबाजी में, भावुकता में आकर के अगर आपने कोई फैसला लिया, चूँकि पांचवा भाव आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को भी दर्शाता है, निर्णय क्षमता को दर्शाता है, तो थोड़ा सा भावुकता पर कंट्रोल करिएगा। और साथ ही साथ शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करने से पहले कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। शनि की 7.5 आपके जीवन में चल रही है और सेकंड फेज है शनि की 7.5 का। तो डोनेशन कीजिएगा, अन्नदान कीजिएगा किसी भी मंदिर में जा कर के। अगर कोई शनि मंदिर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बजरंगबली के मंदिर में जा कर के और अन्नदान कीजिएगा। आटा, चावल, काले उड़द, काला तिल और सरसों का तेल, इसका एक पैकेट बना करके शनि मंदिर में या बजरंगबली के मंदिर में दान करके आइएगा। चूँकि शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वां भाव दान पुण्य और चैरिटी का है, तो किसी ज़रूरतमंद को काले रंग का वस्त्र या काले रंग का कंबल दान करके आइएगा। तो इससे भी आपको शनिजन्य कष्टों से राहत मिलेगी। डोनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है, तो इसलिए आप डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। किसी गरीब व्यक्ति को हेल्प कीजिएगा, शनि का दान कीजिएगा और साथ ही साथ अगर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकें तो इससे अच्छी बात कुछ होगी ही नहीं। तो इस तरह के लाभ आपको दिसंबर में मिलने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना
व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।